एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम था मोहन। मोहन के परिवार में उसकी दादी, पापा और मम्मी थे। एक दिन मोहन रात को सोते समय अपनी दादी से बात कर रहा होता है। दादी, पापा इतने खड़ूस क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। दादी, क्या पापा बचपन से ही इतने स्ट्रिक्ट हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे अच्छे के लिए सब करते हैं। तभी अचानक मोहन की मम्मी आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। और फिर मोहन, तुम जो दादी से पूछ रहे हो वो तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछते? पापा के सामने तो इसका मुंह ही सिल जाता है। तभी अचानक मोहन के पापा वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा क्या हो गया है जो तुम लोग इतनी तेज तेज हंस रहे हो? जी कुछ नहीं जी। मोहन, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोए नहीं? कल तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। चलो अब सो जाओ। यह कहकर पापा वहाँ से चले गए और फिर सब हंसने लगे। इसी तरह दिन बीत गया और दूसरा दिन निकल आया। मोहन सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। जहां स्कूल के गार्डन में उसके दोस्त बैठे थे और बातें कर रहे थे, मोहन भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है और वो भी दोस्तों के साथ बातचीत करने लगता है। हाँ, तो दोस्तों, आज की योजना तैयार है? हाँ, सब तैयार है। आज हम अपना काम करके रहेंगे। किसी तरह की कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सब बैठकर शांति से पढ़ाई करते हैं। थोड़ी देर बाद कक्षा की घंटी बजती है। कक्षा समाप्त हो जाती है। सभी बच्चे कक्षा के बाहर दौड़ने लगते हैं। तभी मोहन और उसके दोस्त एक बच्चे को अपने पास रोक लेते हैं। अरे राजन, सुनो जरा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझसे क्या बात करनी है? हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि हमें तुम बहुत पसंद हो। और देखो, दोस्ती की शुरुआत करने के लिए हम तुम्हारे लिए लड्डू भी लाए हैं। लड्डू देखते ही राजन के मुंह में बड़ा सा पानी आ जाता। राजन सारे लड्डू ले लेता है। फिर सब अपने घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है। मैंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? राजन की तबीयत खराब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता है और मोहन और उसके दोस्त राजन से सबक लेकर बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं। अगले दिन मोहन और उसके दोस्त राजन का इंतजार करते हुए स्कूल के गेट पर खड़े मिलते हैं। थोड़ी देर बाद राजन वहां आता। मोहन और उसके दोस्त उस पर जोर जोर से हंसने लगते। यह देखकर राजन को बहुत गुस्सा आता और मोहन से पूछता, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो दिल से तुम्हें अपना दोस्त बनाया। हमें तुम जैसे झूठे इंसान का दोस्त नहीं बनना। तुम बहुत झूठे हो। तुम सबने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत है। मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुमको तो पता है ना, मेरे पापा पुलिस में हैं। यह सुनकर मोहन और उसके दोस्त डर जाते हैं। मोहन, हम सबको इससे माफी मांग लेनी चाहिए। मैं क्यों इससे माफी मांगू? इसने भी तो मेरे साथ गलत किया। यह बात सुनकर राजन चौंक जाता है और बोलता है, मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुमने ही तो मास्टर जी को मोहन की शिकायत करी थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो सुनो, कुछ दिन पहले जब आधी छुट्टी के समय पूरी छुट्टी की घंटी बजती है, तो तुमने ही तो मास्टर जी को मेरी शिकायत की। ये ये शरारत किसकी है?
मास्टर जी, घंटी बजने के बाद बाहर आकर देखा तो मोहन घंटी के पास खड़ा हुआ था। नहीं, ये मैंने नहीं किया। पहले तो शैतानी करते हो, फिर झूठ भी बोलते हो। नहीं मास्टर जी, ये मैंने नहीं किया। मोहन को सजा मिली। मुझे ऐसी गलती की सजा मिली जो मैंने की ही नहीं थी। मोहन, जब घंटी बजी और मैं कक्षा से निकला तो मैंने तुम्हें घंटी के पास खड़ा हुआ देखा। यही मैंने मास्टर जी को बोला कि मोहन वहां खड़ा हुआ था। लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि वो शरारत तुमने नहीं की थी, तुम याद करो, मैं तुमसे माफी भी मांगने आया था, पर तुमने मुझसे बात करने से मना कर दिया और मेरी माफी भी नहीं ली। उस बात के लिए आज भी मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। मुझे माफ कर दो मोहन। राजन की बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर मोहन को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसको माफ कर देता है। इसके बाद वो सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी पूरा सच जाने बिना किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।